Good morning student, welcome to online classes for class 6 English. Today we are going to start our first chapter, traveling with grandfather's Jew. Do you have pets or would you like to have pets? क्या आपके पास पेट हैं और आप पेट रखना चाहते हैं? Read about the adventure that take place when a family decide to travel with few of their exotic and uncommon pet. ये जो स्टोरी है, एक फैमिली जो ट्रैवल करने का डिसाइड करती है अपने कुछ अनकॉमन पेट्स के साथ. ऑल अबोर्ड शेक्ड पोपी ग्रैंड मदर पेट पैरट एज द फैमिली क्लाइम्ब अबोर्ड लखनऊ एक्सप्रेस. यानी ग्रैंड मदर पैरट के साथ सारी फैमिली जो है वो लखनऊ एक्सप्रेस में बैठ जाती है. वी आर मूविंग फ्रॉम सम मंथ फॉर देहरा टू लखनऊ. ये सभी लोग जो हैं कुछ मंथ्स के लिए देहरा से लखनऊ जा रहे हैं. एज ग्रैंड मदर हैड इंसिस्टेड ऑन टेकिंग हर पैरट अलॉन्ग. और जो ग्रैंड मदर हैं वो अपने पैरट को साथ ले जाने के लिए ज़िद करती हैं. ग्रैंड पैंथर एंड आई इंसाइटेड ऑन ब्रिंगिंग आर पेट टू. तो ग्रैंड फादर और मैं यानी कि जो राइटर हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने पेट को ले जाने के लिए ज़िद करते हैं. जो क्या क्या है, एक टीनेज टाइगर है ग्रैंडफादर का और एक स्मॉल स्क्वायरल है राइटर की. बट वी थॉट इट प्रूडेंट टू लीव द पाइथन. उन्हें क्या लगा कि जो पाइथन है उसे ज़्यादा सही रहेगा, रिस्क फ्री रहेगा अगर हम उसे लीव कर दें घर पे. इन दोज डेज ट्रेन इन इंडिया वर नॉट सो क्राउडेड. और उस टाइम पे जो इंडिया की ट्रेन होती थी वो उतनी क्राउडेड नहीं होती थी. एंड इट्स पॉसिबल टू ट्रैवल विद वैरायटी ऑफ क्रिएचर. और इतने सारे क्रिएचर्स के साथ ट्रैवल करना उस टाइम पे पॉसिबल था. ग्रैंडफादर had decided to do things in style by traveling first class, so we had a 4-berth compartment of our own, and Timothy the tiger had an entire berth to himself. तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया था कि उन्होंने क्या किया, फर्स्ट क्लास का पूरा कंपार्टमेंट बुक कर लिया. उसने 4 सीट थी और जो टाइगर है उसने एक कंप्लीट सीट अपने लिए बुक कर ली क्योंकि वो उस पर जाकर आराम से रिलैक्स करके लेट गया. लेटर एवरीवन एग्रीड दैट Timothy behaved perfectly throughout the journey. Even the guard admitted that he could not ask for a better passenger. No stealing from vendor, no shouting at coolies, no breaking of railway property, no spitting on the platform. अब यहाँ पे क्या था, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे क्या था, कोई भी स्टीलिंग नहीं हो रही, चोरी नहीं हो रही है, कोई वेंडर्स नहीं है, कोई कुली यहाँ पे शोर नहीं मचा रहे हैं, कोई रेलवे प्रॉपर्टी को हार्म नहीं हो रहा. तो जो गार्ड हैं वो एडमिट करते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं ये क्या है, एक अच्छे पैसेंजर हैं. ऑल द सेम द जर्नी वॉज नॉट विदाउट इंसिडेंट एंड बिफोर वी रीच लखनऊ देयर आर एक्साइटमेंट इनफ फॉर एवरीवन. कोई भी जर्नी किसी भी इंसिडेंट के बिना नहीं होती और जब तक हम लखनऊ पहुँचे इतने सारे इंसिडेंट हो चुके थे कि जो किसी के भी एक्साइटमेंट के लिए काफ़ी थी. टू बिगिन विद पॉपी ऑब्जेक्टेड टू बेंडर एंड अदर पीपल पोकिंग देयर हैंड ऑन इन थ्रू द विंडो. यानी कि जो पॉपी उनका पैरट है वो बाकी बेंडर्स को या और पीपल्स को अपना हाथ जो है विंडो से अंदर नहीं डालने देता. बिफोर द ट्रेन हैड मूव्ड आउट ऑफ देहरा स्टेशन. और जिससे पहले कि जो देहरा स्टेशन से ट्रेन आगे बढ़ती, ही हैड निब्ड 2 फिंगर एंड ट्विक्ड आ टिकट इंस्पेक्टर ईयर. तो तब तक वो क्या कर चुका था, 2 लोगों की जो उंगलियां थी उनके ऊपर काट चुका था और जो टिकट मास्टर था उसके ईयर को उसने ट्विस्ट कर दिया था. नो सूनर हैड ट्रेन स्टार्टेड मूविंग दैन चिप्स माई स्क्वायरल इमर्ज फ्रॉम माई पॉकेट एंड टू एग्जामिन हिज सराउंडिंग. और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई तो जो वो है स्क्वायरल जिसका नाम चिप्स है, जो राइटर की स्क्वायरल है, उसने क्या किया, जल्दी से उनके पॉकेट से बाहर निकली और आसपास की जगह को ऑब्जर्व करने लगी. बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही वॉज आउट ऑफ द कंपार्टमेंट डोर. जिससे पहले कि जो राइटर हैं वो उसे रोक पाते स्क्वायरल को, वो क्या हुआ, कंपार्टमेंट से बाहर चला गया. सिक्योरिंग अलॉन्ग द कॉरिडोर. और वो क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्विक स्टेप्स के साथ
पूरे कॉरिडोर में इधर उधर जा रहा है। चिप्स डिस्कवर्ड दैट द ट्रेन वॉज अ स्क्वायरल पैराडाइज। अब जो चिप्स है उसे क्या लग रहा है कि जो उसकी जगह है ट्रेन, वो एक स्क्वायरल पैराडाइज की तरह। ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर हैविंग बॉट लार्ज क्वान्टिटी ऑफ रोस्टेड पीनट बिफोर द ट्रेन पुल्ड आउट। क्योंकि जिससे पहले ट्रेन स्टार्ट होती, बहुत सारे जो पैसेंजर हैं उन्होंने अपने लिए पीनट्स बाय किए थे, और जो स्क्वायरल है उसे पीनट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ही हैड नो डिफ़िकल्टी टू मेकिंग फ्रेंड्स विद बोथ चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स। और जो उनकी स्क्वायरल है उसे बच्चों के साथ और बड़ों के साथ फ्रेंडशिप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इट वॉज एन आवर बिफोर ही रिटर्न टू द कंपार्टमेंट, हिज टमी ऑलमोस्ट बर्स्टिंग। और जब 1 घंटे बाद जो स्क्वायरल है वो अपने कंपार्टमेंट में वापस आती है, उसका पेट बहुत ज़्यादा फुल हो चुका होता है, लगभग फटने के लिए तैयार होता है। आई थिंक आई विल गो टू स्लीप एंड ग्रैंड मदर covering herself with a blanket and stretching out on berth opposite Timothy. It was a tiring day. अब ग्रैंड मदर ने कहा कि मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए, और वो एक बर्थ पर लेट जाती हैं अपने ब्लैंकेट को ओढ़कर। आर नॉट यू गोइंग टू ईट एनीथिंग आज ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर उनसे पूछते हैं कि आप कुछ खाएंगी नहीं। आई एम नॉट हंग्री, आई हैव सम सूप बिफोर वी लेफ्ट, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ फ्रॉम द टिफिन बास्केट। तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि मैंने घर से निकलने से पहले कुछ सूप खा लिया था, तो अब आप लोग क्या कीजिए, अब अपने लिए अपने आप ही टिफ़िन बास्केट में से फूड निकाल लीजिए। ग्रैंड मदर डोज ऑफ एंड इवन पॉपी स्टार्ट नूडलिंग एंड लुल्ड स्लीप बाय क्लैकी क्लैक ऑफ द व्हील्स एंड स्टडी पफिंग ऑफ आ स्टीम इंजन। तो अब ग्रैंड मदर के सोते ही जो उनका पैट है पॉपी, उसे भी नींद आ गई, वो भी अंगड़ाइयाँ लेता हुआ सो गया। वेल आई एम हंग्री आई सेड, व्हाट डिड ग्रैनी मेक अस। तो जो राइटर हैं वो कहते हैं मुझे भूख लग रही है, दादी माँ ने क्या बनाया है वो बताइए। तो जो ग्रैंडफादर हैं वो बताते हैं कि उन्होंने सैंडविच, बॉइल्ड एग, रोस्टेड चिकन और गूसबेरी पाई बनाया है। गूसबेरी पाई उन्होंने बना के जो है टिफ़िन बास्केट में रख दिया गया। इट इज़ ऑल टिफ़िन बास्केट अंडर योर बर्थ। और ये सब टिफ़िन बास्केट के अंदर, और टिफ़िन बास्केट कहाँ है, आपकी बर्थ के नीचे। I tugged at the large basket and dragged into the center of the compartment. तो जो राइटर है उन्होंने क्या किया, जल्दी से जो बास्केट है उसे उठाया, तो कंपार्टमेंट के बीच में सेंटर में बास्केट को रख दिया जाता है, और द स्ट्रैप्स वॉज लूजली टाइट। नो सूनर हैड आई undone them, the lid flew open and I let out a gasp of surprise. जो बॉक्स था वो बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज था, और जैसे ही उस टिफ़िन बास्केट को खोला गया, एक सरप्राइज़ उनका इंतज़ार कर रहा था। इन द बास्केट वॉज ग्रैंडफादर पैट पाइथन। और उस बास्केट के अंदर ग्रैंडफादर का जो पैट पाइथन था वो था कर्ल्ड अपॉन द कंटेंटली ऑन द रिमेन ऑफ आर डिनर। जो क्या कर रहा था, उनके बचे हुए लंच के ऊपर, डिनर के ऊपर आराम से कर्ल हो रखा था। ग्रैंड मदर हैज़ इंसिस्टेड दैट वी लीव द पाइथन बिहाइंड। जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने इंसिस्ट किया था, ज़िद की थी कि पाइथन को पीछे छोड़ दिया जाए, यानी कि उसे अपने साथ ना लाया जाए। इसीलिए ग्रैंड फादर ने क्या किया था, ग्रैंड फादर लेट इट लूज इन गार्डन। उन्होंने गार्डन में उसे खुला छोड़ दिया था। सम हाउ इट हैड मैनेज टू स्नैगल इन टू द टिफ़िन बास्केट। पता नहीं किस तरीके से वो जो है पाइथन उनकी टिफ़िन बास्केट में आके छुप गया। वेल व्हाट आर यू स्टेरिंग एट आस्क्ड ग्रैंडफादर फ्रॉम द कॉर्नर। तो ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कॉर्नर में बैठे हुए कि तुम क्या देख रहे हो इस तरह से। इट्स पाइथन आई सेड एंड इट वॉज फिनिश्ड ऑल आवर डिनर। तो राइटर कहते हैं कि इसमें पाइथन है और उसने हमारा सारा लंच ख़त्म कर दिया है। ग्रैंडफादर ज्वाइन मी एंड टुगेदर वी लुक डाउन एट द रिमेंड ऑफ द फूड। तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके उस फूड की तरफ देख रहे हैं। Python did not chew, thus they swallow outlined along the length of the large snake's slick body were the distinctive shape of chicken, a pie and a 6-boiled egg. क्योंकि जो पाइथन होते हैं वो किसी भी चीज़ को चबा के नहीं खाते, वो उसे सीधा निगल जाते हैं। इसी वजह से जो पाइथन है उसकी स्किन से साफ साफ पता चल रहा है कि कहाँ उसने चिकन पाई को रख रखा है, उसकी बॉडी में कहाँ पे पाई है, कहाँ पे वो बॉइल्ड एग रखे हुए हैं। वी कुड नॉट मेक आउट द सैंडविच। लेकिन वो उन चीज़ों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ना ही अपने सैंडविच को। बट प्रेजेंबली दीज हैड बीन ईटन टू बिकॉज देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम इन बास्केट। तो उन्होंने क्या किया,
सोचा कि बचा होगा शायद कुछ, तो उन्होंने उसके अंदर हाथ डाला बास्केट के अंदर, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ उन्हें कुछ एप्पल रखे हुए थे, क्योंकि जो पाइथन है उसे एप्पल खाना पसंद नहीं था। ग्रैंडफादर स्नैप्ड द बास्केट शट एंड पुश्ड इट बैक बीनीथ द बर्ड। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, जल्दी से जो बास्केट थी उसको शट किया और उसे बर्ड के नीचे झटके से रख दिया, पुश कर दिया। वी मस्ट नॉट लेट ग्रैंड मदर सी हिम, ही सैड। उन्होंने कहा कि हम ग्रैंड मदर को इसे देखने नहीं दे सकते। शी माइट थिंक वी ब्रॉट हिम अलॉन्ग ऑन पर्पस। उन्हें क्या लगेगा, शायद हम इसे अपनी मर्जी से या फिर किसी पर्पस से इसे लेके आए हैं। वेल आई एम हंग्री आई कंप्लेन मैन। तो राइटर है वो कंप्लेन करते हैं कि वो भूखे हैं। जस्ट दैन चिप्स रिटर्न फ्रॉम वन ऑफ हिज फोरे एंड प्रेजेंटेड मी विद अ पीनट। तो ग्रैंडफादर जो हैं वो उन्हें चिप्स और पीनट दे देते हैं खाने के लिए। थैंक्स आई सेड, इफ़ यू कीप ब्रिंगिंग मी पीनट्स ऑल नाइट आई माइट लास्ट अंटिल मॉर्निंग। तो जो राइटर है वो कहते हैं थैंक्स, और कहते हैं अगर आप मुझे इसी तरीके से पीनट देते रहेंगे तो हो सकता है कि सुबह तक मैं पीनट ही खाता रहूँ। बट इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर आई फेल्ट स्लीपी। पर वो ज़्यादा टाइम तक नहीं हुआ, उन्हें नींद आने लगी। ग्रैंडफादर हैड बिगन टू नोड एंड द ओनली वन हु वॉज वाइड अवेक वॉज द स्क्वायरल। ग्रैंडफादर को भी नींद आ गई और कोई जग रहा था, तो वो थी उनकी छोटी सी स्क्वायरल। स्टिल इंटेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन डिस्टेंट कंपार्टमेंट, जो क्या कर रही है, लगातार कंटिन्यूसली जो कंपार्टमेंट है उससे इन्वेस्टिगेट कर रही है। अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट देयर आर ग्रेट क्लेमर एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर। अब रात का टाइम है और उनके कॉरिडोर के अंत में भीड़ इकट्ठी हुई है जो कि शोर मचा रहे हैं। टिमोथी ग्रोल्ड ऑन हिज स्लीप एंड पॉपी मेड अ कंप्लेनिंग नॉइस। जो टिमोथी था उसे भी अपनी नींद से थोड़ा जगने लगा वो, और पॉपी जो है कंप्लेन करने लगा लोगों के शोर की। सडनली देयर आर क्राइज ऑफ सांप। तो अचानक से क्या हुआ, आवाज़ आने लगी सांप और सांप। ग्रैंडफादर ऑन हिज फीट इन अ मोमेंट ही लुक अंडर द बेड एंड द टिफिन बास्केट वॉज एम्प्टी। ग्रैंडफादर जल्दी से अपने बर्थ के नीचे से उस टिफ़िन बास्केट को देखते हैं और वो टिफ़िन बास्केट खाली होती है। द पाइथन आउट, ही सैड एंड डैश्ड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट इन हिज पजामा, आई वॉज क्लोज बिहाइंड। और वो जल्दी से कंपार्टमेंट से बाहर चले जाते हैं अपने पजामा में ही, और जो राइटर है वो भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। अ डजन पैसेंजर वर बंच टुगेदर आउटसाइड द वॉशरूम डोर। और वॉशरूम डोर के बाहर बहुत सारे जो पैसेंजर हैं, 1 दर्जन के करीब, वो लोग क्या हैं, इकट्ठे हुए हैं। एनीथिंग रॉन्ग आस्क्ड ग्रैंडफादर कैजुअली। तो ग्रैंडफादर वहाँ जाके आराम से नॉर्मली पूछते हैं कि भाई कुछ गलत हुआ है क्या। वी कांट गेट इन टू द टॉयलेट सैड समवन। किसने कहा कि हम टॉयलेट नहीं जा सकते। देयर इज़ अ ह्यूज स्नैक इनसाइड। उसके अंदर बहुत बड़ा सांप है। लेट मी टेक अ लुक। तो ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे देखने दीजिए। आई न्यू ऑल अबाउट स्नैक। मैं सांपों के बारे में बहुत कुछ जानता। द पैसेंजर मेड अ वे फॉर हिम। ही एंटर्ड द वॉशरूम टू फाइंड द पाइथन कर्ल्ड अप इन द वॉश बेसिन। वो एंटर हुए वॉशरूम में और उन्होंने देखा कि जो पाइथन है वो वॉश बेसिन के ऊपर इकट्ठा हुआ बैठा हुआ है। आफ्टर हिज हैवी मील इट हैज़ बिकम थर्स्टी एंड फाइंडिंग द लिड ऑफ द टिफिन बास्केट एंड ईजी टू प्रे अप्स एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ वाटर। तो जो उन्होंने हैवी खाना खाया था उस पाइथन ने, उसकी वजह से शायद उसे प्यास लगी थी, इसलिए उसने क्या किया, टिफ़िन बास्केट से बाहर निकला और पानी की तलाश करने लगा। ग्रैंडफादर गैदर्ड अप स्लीपी overfed python and stepped out of the washroom. The passenger hastily made way for them. तो फादर ने क्या किया, फटाफट से उस सोते हुए पाइथन को उठाया और वॉशरूम से बाहर आ गए। सारे पैसेंजर ने क्या किया, फटाफट से उन्हें रास्ता दे दिया ताकि वो सांप को वहाँ से लेके जा सकें।